नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल जॉयल एंड जेम्स एकेडमी में। एंड आज हम जानेंगे मिस्र के ऊपर उन 10 विपत्तियों के बारे में जो परमेश्वर ने मिस्रियों पर डाली थी। 1 से लेकर 10 तक हम उन विपत्तियों को डिस्कस करेंगे और सबसे इंटरेस्टिंग रहेगा वो 10वां विपत्ति, जिनके बाद मिस्री इसराइलियों को छोड़ देते हैं। तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। तो जो पहली विपत्ति था वो था जल का रक्त में परिवर्तन हो जाना। तो मिस्र में एक बहुत ही बड़ी नदी होती है जिसका नाम होता है नाइल, जिसको हम हिंदी में नील नदी कहते हैं। तो पहला विपत्ति में परमेश्वर उस नदी को क्या करता है, रक्त में परिवर्तन कर देता है। पूरा का पूरा नदी लाल रंग से लहू से भर जाता है। तो लाल रंग से होने से क्या होता है, जितने भी नदी के जानवर जीव जंतु होते हैं सब के सब मर जाते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मिस्र देश में नील नदी की पूजा की जाती है, उसे बहुत ही पवित्र नदी माना जाता है और मिस्री लोग इस नदी की पूजा भी करते थे। लेकिन जब ये पूरी तरह से लहू से नदी भर चुका था तब ये नील नदी कुछ नहीं कर पाया और ना ही नील नदी से जुड़े उन देवी देवताएं इसको कुछ कर पाए। अब जो दूसरी विपत्ति है वो है मेढक का हमला। जी हाँ, मिस्र में मेढक की भी पूजा की जाती थी उस समय। और जितनी भी विपत्तियां परमेश्वर ने मिस्रियों पर डाली है वो कहीं ना कहीं मिस्री लोग उनको किसी न किसी तरीके से पूजा करते थे। जब नील नदी पूरी तरह से रक्तहीन हो गया, लहू से भर गया, तब नील नदी के जितने सारे मेंढक हैं सब के सब उठकर हर मिस्री के घर चले गए, मिस्रियों पर हमला किया। यहाँ तक कि फिरौन के घर चले गए, जहाँ देखो वहाँ मेंढक। और इन मेंढकों ने काफ़ी हद तक तबाही मचाई मिस्रियों के ऊपर, क्योंकि परमेश्वर ने एक बार फिर से कह दिया कि तुम्हारा कोई देवी देवता न मूर्ति कोई कुछ न कर पाएगा, क्योंकि मैं सर्वशक्तिमान यहोवा हूँ। इस विपत्ति से पूरे मिस्र के लोग भयभीत हो उठते हैं। यहाँ तक कि फिरौन को कुछ समझ में ना आता है। लेकिन फिरौन का मन यहोवा ने कठोर कर डाला था, क्योंकि उसे 10 विपत्तियों जो भेजना था। फिर तीसरा विपत्ति आती है मच्छरों, जू और पिस्सुओं का प्रकोप। इस विपत्तियों से भी पूरा का पूरा मिस्र देश हिल जाता है। परमेश्वर के इस विपत्तियों ने पूरे मिस्र देश को एक बार फिर से हिला डाला था, क्योंकि ऐसा प्रकोप मच्छरों और पिस्सुओं के द्वारा मिस्र देश में पहले कभी ना हुआ था। इसे देख फिरौन, जो मिस्र का राजा कहलाता था, उसे भी कुछ समझ ना आ रहा था। वो अपने ईश्वर से, अपने जादू टोना से हर वो कुछ संभव कोशिश करने खोज रहा था, लेकिन उसे अंत तक कोई आज़ादी ना मिला था। अब आते हैं चौथा विपत्ति, वो था मक्खियों का प्लेग, मक्खियों का प्रकोप, मक्खियों का हमला। ऐसे तो सुन के आपको लग रहा होगा कि मक्खियों का हमला तो कुछ है ही नहीं, लेकिन मक्खियाँ एक झुंड आके हमला की। एक ग्रुप में एक विशाल झुंड आ गया था मक्खियों का और पूरे मिस्र देश को फैल चुका था। तो जितने भी खाने पीने का सामान थी, जहाँ जितना भी वैद था, जितना भी राशन मीट उट का दुकान था, सब ने मक्खियों का कहर बरसा दिया था। इस विपत्तियों ने भी पूरा मिस्र देश को हिला के रख दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी मिस्री समझ न पाए। अब आते हैं हम लोग 5वीं विपत्ति की ओर, जो है पशुओं पर प्रकोप। अब इस बार परमेश्वर क्या करते हैं, मिस्र देश के जितने पशु होते हैं उनको कुछ न कुछ विशाल रोग दे देते हैं, जिनके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। मैं आपको बता दूं कि मिस्र देश में पशुओं को बहुत ही ज़्यादा आदर और पवित्र माना जाता है। बहुत सारे पशु तो ऐसे हैं जिनको आज भी उनकी मूर्ति बना के उनकी पूजा की जाती है, उनकी उपासना की जाती है। लेकिन ऐसे रोग और ऐसे विशाल संकट में भी उनका ईश्वर कुछ ना कर पाया। और इस बार फिर से परमेश्वर ने जता दिया कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा मैं हूँ। जब एक ही साथ मिस्र के इतने सारे जानवरों की मृत्यु हो जाती है तो पूरा मिस्र का इकोनॉमी एकदम ख़त्म हो चुका होता है, क्योंकि जानवरों से ना केवल उनका इकोनॉमी होता था बल्कि पूरा का पूरा मिस्र का डेवलपमेंट टिका होता। अब जो छठी विपत्ति होती है जिसे परमेश्वर मिस्र पर डालता है वो है प्लेग ऑफ बॉयल्स, यानी कि घाव और फोड़ों का प्रकोप, जो कि मिस्रियों के ऊपर पड़ता है। ऐसे घाव और फोड़े आती है जैसा पहले कभी ना हुआ था मिस्रियों के ऊपर। एक ही साथ बहुत सारे लोगों को, मास स्केल ऑफ पीपल। और जो वैद्य, जो डॉक्टर होते हैं, उनके पास लंबी कतारें लग जाती है। इस विपत्ति के बाद मिस्री लोग अपने ईश्वर की आराधना करते हैं, सोचते हैं कि उनका ईश्वर उन्हें इस विपत्ति से बचा डाले, लेकिन उनका ईश्वर कुछ न कर पाता है। अब आते हैं हम 7वीं विपत्ति की ओर, जो है द प्लेग ऑफ हेल, यानी कि ओलों की विपत्ति। यहाँ पे क्या होता है, मिस्रियों के ऊपर एक रात में बहुत ही भारी बारिश होती है और बारिश के साथ बड़े बड़े ओले आसमान से गिरने लगते हैं। ओले को आप ऐसे समझिए कि बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़े, और वो टुकड़े बड़े बड़े इमारतों, बड़े बड़े मूर्तियों को, जो कि मिस्र के लोग वो हजारों वर्षों से उनकी पूजा और आराधना करते थे,
वो मूर्तियों को ध्वस्त कर चुके हो। ईश्वर न ही फिरौन के ऊपर 10 विपत्तियां डाल रहा था, बल्कि मिस्र के हर उन देवी देवताओं के ऊपर जो अपने आप को परमेश्वर होने का प्रमाण देते थे, लेकिन अंत में वो कुछ ना कर पाए। अब आते हैं 8वीं विपत्ति की ओर, जो है द प्लेग ऑफ लोकस्ट, यानी कि टिड्डियों का कहर, टिड्डियों का हमला। ये जो टिड्डियां होती हैं वे अगर अकेले आए तो ऐसे आपको कोई खतरा नहीं है, लेकिन जब ये झुंड के झुंड आएंगी पूरा ग्रुप के साथ, तो ये भारी तबाही मचा सकती है। और इनका पहला जो कहर होता है वो है अनाज, और जितना भी धान फसल होता है वो पूरी तरह से नष्ट कर देती है। अब मिस्र में जो धान बचा था, इतना विपत्ति होने के बाद, एक तो खाने का सामान था, उसमें भी टिड्डियों का भारी कहर ऐसा आता है कि सब का सब बर्बाद और सब का सब नष्ट कर देता है। इतनी भारी टिड्डियों के हमले से न केवल फिरौन बल्कि फिरौन के साथ समस्त मिस्र देश परेशान और भयभीत हो उठते हैं। इतनी विपत्तियों के बाद तो फिरौन का मन में ऐसा आ ही जा गया होगा कि अब वो इसराइलियों को छोड़ दे, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसके मन को कठोर कर चुका होता है, क्योंकि परमेश्वर उसको 10 विपत्तियों के थ्रू ही ले जाने चाह रहा था। उसे जताए कि सच्चा परमेश्वर यहोवा है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। अब आते हैं हम लोग 9वीं विपत्ति की ओर, जो है द प्लेग ऑफ डार्कनेस, अंधेरे की विपत्ति। एक ऐसा विपत्ति आती है जो कि पूरा का पूरा मिस्र देश पे घोर अंधेरा छा उठता है, और ऐसा अंधेरा पूरा मिस्र देश ने कभी नहीं देखा था, इतना घोर अंधकार। ये जो 9वीं विपत्ति थी, एक तरह से 10वीं विपत्ति के आने के संकेत भी थे कि अगर इस विपत्ति में फिरौन नहीं माना तो 10वीं विपत्ति जो होगी वो बहुत ही ज़्यादा भयानक और निर्दयी हो सकती है। लेकिन इस घोर अंधकार की विपत्ति के बाद भी फिरौन नहीं मानता है, और फिर 10वीं विपत्ति परमेश्वर भेजता है मिस्र के ऊपर, जो कि बहुत ही भयानक होती है। अब आते हैं हम लोग 10वीं विपत्ति की ओर। ये जो विपत्ति होती है उसमें मिस्र देश के जितने भी पहलौठे जो पुत्र होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। पहलौठे पुत्र के मृत्यु के बाद पूरा का पूरा मिस्र देश अपने घुटनों पे आ जाता है, यहाँ तक कि उसका जो राजा होता है फिरौन, वो भी घुटनों पे आ जाता है। वो टूट चुका होता है इतने विपत्तियों के बाद, और वो अंत में इस्राएली लोग को आज़ाद कर देता है। ये वही इस्राएली हैं जो 430 वर्षों से भी ज़्यादा मिस्र में गुलामी खट रहे थे, और अंत में 10 विपत्तियों के बाद परमेश्वर उन्हें आज़ादी दिलाता है। हमें भी अंत तक धीरज धरना होगा, परमेश्वर हमारी भी दुहाई जरूर सुनेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।